हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 और 12 के वैसे स्टूडेंट्स जो टर्म 1 के एग्ज़ाम लिख रहे हैं और नए वाले ओएमआर शीट में यदि ज़रा सा भी आपको कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको ओएमआर शीट में जो करना है आप यदि वो नहीं करके आते हैं तो आपके सारे किए कराए पर पानी फिर सकता है और आपका मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। तो आइए पहले नए वाले ओएमआर शीट को समझते हैं। नए वाले ओएमआर शीट और पुराने वाले ओएमआर शीट में ये डिफरेंस है कि पुराना वाला जो ओएमआर शीट था उसमें आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब नए वाले में सीबीएसई ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिससे आप अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। एक बार आपने आंसर कर दिया और आपको लगता है कि ये आंसर रॉन्ग है, मुझे इसका ऑप्शन को चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इस नए वाले ओएमआर शीट में, लेकिन उसका आपको यूज़ ध्यान से करना है, केयरफुली करना है, जिससे फिर से गलतियां ना हो जाए उसमें। तो आइए पहले ओएमआर शीट के बारे में समझते हैं। ओएमआर शीट का जो पहला पार्ट है, इस पार्ट में आपका रोल नंबर, डेट, एग्ज़ाम डेट, सेंटर नंबर, सब्जेक्ट कोड, कैंडिडेट नेम वगैरह लिखा हुआ है। इस पोर्शन को आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा उसमें सारा कुछ फिलअप रहेगा, आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा, आपका नेम, रोल नंबर सब कुछ भरा हुआ रहेगा। तो आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने एडमिट कार्ड से इस जो फिलअप किया हुआ है इसे आपको चेक कर लेना है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं वे अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड है या नहीं, आपको उसको चेक कर लेना है। यदि आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है वो हमारे एडमिट कार्ड के अनुसार नहीं है, तो आप जो एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनसे मिलकर उसे करेक्ट करवा सकते हैं। उससे नीचे में सीएस का स्टाम्प लगा हुआ है जो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ रहेगा, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन पेपर कोड। क्वेश्चन पेपर में एक कोड दिया हुआ रहेगा जिसका पैटर्न इस बॉक्स के अनुसार ही रहेगा। आपको उस कोड को इसमें भर लेना है और ध्यानपूर्वक भरना है, उसमें गलती नहीं करनी है और इसका ध्यान रखेंगे, ये अति आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भरना ही पड़ेगा, इसे भूलेंगे नहीं। तीसरा पार्ट आता है रिस्पॉन्सेस का, जिसमें आपको आंसर करना है। वो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले दूसरे पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। इसके नीचे एक और पार्ट है जिसमें आपको डिक्लेरेशन लिखना है, और लिखना क्या है कि आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये जो प्रिंट किया हुआ है इसे आपको रनिंग हैंड से लिखना है, और लिखने के बाद में आपको रनिंग हैंड से यहाँ साइन भी करना है। लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, लिखा हुआ भी है, आपको रनिंग हैंड से साइन करना है इस पर। ये साइन आपका एडमिट कार्ड में किए हुए साइन से मैच करना चाहिए। इट मीन्स आपने एडमिट कार्ड में जैसा सिग्नेचर किया है उसी तरह से का सिग्नेचर यहाँ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड। लास्ट पार्ट जो आता है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारे पार्ट इन्विजिलेटर्स और इवेल्यूएटर्स के लिए है, जहां लोग अपना सिग्नेचर करेंगे और मार्क्स एंटर करेंगे। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपना आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट ये रनिंग हैंड से लिखने के बाद साइन कर देना है। उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये रिस्पॉन्सेज, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि रिस्पॉन्सेज को आप कैसे करेंगे कि आपका कोई भी रिस्पॉन्स इनकरेक्ट ना हो, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल हो। तो सबसे पहले देखें कि अब करना क्या है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आपको ऑप्शन ए को डार्क कर देना है। सिर्फ एक को डार्क करना है। आपको लगता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन ए को आप डार्क कर दें, और आपको इस बॉक्स के अंदर ऑप्शन ए लिख भी देना है। आपको 2 काम करना है, जो ऑप्शन करेक्ट है उस ऑप्शन को डार्क करना है, और उसी ऑप्शन का नंबर, उसी ऑप्शन का
अल्फ़ाबेट को आपको बॉक्स में लिखना है। जिस बॉक्स के ऊपर स्टार लगाया हुआ है उस बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। आप ध्यान रखेंगे कि बॉक्स में दिया गया आंसर ही फाइनल होगा। और लास्ट में एक और सर्कल आता है जिसमें हैशटैग लगा हुआ है। हैशटैग वाले सर्कल को आपको सर्कल नहीं करना, डार्क नहीं करना है, इसलिए कि वो आपने उस आंसर को, उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में यदि सी ऑप्शन सही है तो आप इसको सी को सर्कल करेंगे और इसमें सी में बॉक्स में सी लिख भी देंगे। इस तरह से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसको आपको डार्क करना है और बगल में बॉक्स में उस ऑप्शन को लिखना भी है। अब यदि आपको आंसर चेंज करना है तो क्या करेंगे? आप एक काम तब करेंगे जो मैंने बताया, उस काम को आप तभी करेंगे जब आप 100% कन्फर्म हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप ए में ए को डार्क करेंगे और ए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी करेक्ट है तो सी को डार्क करेंगे और सी यहाँ लिखेंगे भी बॉक्स में। लेकिन आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन नंबर बी हो सकता है करेक्ट हो भी या ना भी हो, तो आप चाहे तो ऑप्शन बी को डार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी बॉक्स में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। बॉक्स में आप तभी लिखेंगे जब आपको लगेगा कि नहीं यही फाइनल आंसर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बी को डार्क किया, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन नंबर बी सही, ऑप्शन बी सही नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही है, तो आप फिर से ऑप्शन डी को डार्क करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे डी। अब ये आपका आंसर फाइनल हो गया, क्योंकि आपने बॉक्स में भी लिख दिया तो आंसर आपका फाइनल हो गया। एक बार बॉक्स में लिखने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये आपको फाइनल हो गया। अब किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट नहीं किया है, मेरा 20 क्वेश्चन में हमको मात्र 16 क्वेश्चन बनाना है। यदि किसी क्वेश्चन में तो 4 क्वेश्चन हमको छोड़ना है, तो 4 में किस क्वेश्चन को छोड़ना है? मान लीजिए आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमको छोड़ देना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सामने जो हैशटैग वाला सर्कल है जिसमें 5 लिखा भी हुआ है, उस सर्कल को आपको डार्क कर देना है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। इस सर्कल को डार्क करने का मतलब है कि दिस क्वेश्चन इज़ नॉट अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। ये क्वेश्चन आपको चेक नहीं होगा, इवैल्यूएट नहीं होगा, इसलिए उसी क्वेश्चन का हैशटैग वाले सर्कल को आप डार्क करेंगे जिस क्वेश्चन को चेक नहीं करवाना है, या जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उससे भी आपको डार्क करना है। अब आपको क्या नहीं करना है उसे ध्यान से सुने। आपको एक चीज़ नहीं करना है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट है, आपको लगा कि ऑप्शन सी करेक्ट है तो आपने इसको डार्क किया, लेकिन बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा। एक काम बिल्कुल नहीं करना है, बॉक्स में आपको लिखना ही लिखना है। चाहे तो आप इसको डार्क करना छोड़ दें, यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम लास्ट आवर है, अब कुछ सेकेंड का ही मेरे पास टाइम है, हमको डार्क करने तक का टाइम नहीं है, पेपर लिया जा सकता है, तो आप जल्दी से यदि कुछ करना चाहते हैं तो बॉक्स में लिख लें उसको, इसलिए कि बॉक्स में लिखा हुआ आंसर आपका करेक्ट होगा, उसी को इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी को करेक्ट माना जाएगा। तो यदि यहाँ पर सी ऑप्शन आपने लिखा और यहाँ सी दिया तो ये करेक्ट हो गया। आपको कभी लगता है कि ऑप्शन डी सही है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इसको डार्क करने का, लास्ट आवर है, 11th आवर में है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ही बचा हुआ है, तो आप यहाँ डी को डार्क ना करके आप सीधे यहाँ डी लिखेंगे तो भी वो क्वेश्चन चेक हो जाएगा। इसलिए कि जो भी ऑप्शन बॉक्स में लिखा जाए वही फाइनल होता है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन नंबर 8 में सपोज कि एक बार वो लिखा, वो ए को डार्क कर दिया, उसको लगा था कि नहीं ए ऑप्शन सही होगा, कुछ देर के बाद उसको लगता है कि नहीं ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, हमको लगता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी को भी डार्क कर दिया हो। फिर कुछ समय के बाद लगता है नहीं ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तब वो क्या करेगा? फाइनली ऑप्शन बी को डार्क करेगा और यहाँ पे बी लिख देगा।
यदि ऑप्शन बी को डार्क नहीं करता है फिर भी और बी को यदि हम बॉक्स में लिखता है तो बी ही उसको करेक्ट माना जाएगा। इट मीन्स बॉक्स में हम जो भी लिखेंगे वही मेरा फाइनल आंसर होगा। बॉक्स में जो भी लिखा जाए वही फाइनल आंसर होगा। अब यदि कोई स्टूडेंट इतने सारे आंसर करने के बाद भी गलती से हैशटैग वाले सर्कल को ब्लैक कर देता है, हैशटैग वाले सर्कल को डार्क कर देता है, तो उसका वो क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं होगा, उस क्वेश्चन पर उसको मार्क्स नहीं मिलना है। इसलिए हैशटैग वाले सर्कल को तभी सर्कल करना है, तभी डार्क करना है जब वो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है तो। और है इस दूसरी बात इसमें है कि किसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 9 हमको अटेम्प्ट नहीं करना है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट नहीं करना है तो एटलीस्ट हैशटैग वाले सर्कल को डार्क करना पड़ेगा। यदि आप हैशटैग वाले सर्कल को भी डार्क नहीं करते हैं, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया है, तो इससे CBSE अनफेयर मीन्स मानता है। इट मीन्स आपने चीटिंग किया है, आपको एक चीटिंग करने वाले स्टूडेंट की तरह आपको देखेगा। इसलिए ये काम नहीं करना है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है उसके लिए। तो आप कम से कम जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसमें हैशटैग वाले सर्कल को डार्क करना मस्ट है। लास्ट में आप एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है और उसको मैंने डार्क भी नहीं किया हैशटैग वाले को, या फाइनली उसको देख लेंगे। इस हैशटैग वाले सर्कल का एक और यूज है। एक यूज क्या है, मान लिया जाए आपके पास 20 क्वेश्चंस है, किसी क्वेश्चन में 20 क्वेश्चंस हैं और उसमें 16 ही आपको बनाना है या 15 बनाना है, तो 4-5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। आपने क्वेश्चन को बनाते गया और सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें 4 क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। तो आपने 16 नंबर का क्वेश्चन आपने बनाया, उसमें ऑप्शन आपने लिखा बी कि ऑप्शन बी करेक्ट है, और आपने बॉक्स में भी लिख दिया। जब तक आप बॉक्स में नहीं लिखेंगे तब तक आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने बॉक्स में भी लिख दिया ऑप्शन बी, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं है और मैंने बॉक्स में भी अब लिख दिया है, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको चेंज करने का। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है आउट ऑफ 16 आउट ऑफ 20 इतने क्वेश्चन बनाने का। तो आप क्या करेंगे, इसमें हैशटैग वाले सर्कल को भी आप डार्क कर देंगे, तो क्वेश्चन जो है नॉट अटेम्प्टेड में काउंट होगा, ये एवेलुएट नहीं होगा। अब इसके बदले आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसको अभी आप तक आपने टच नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप बनाना चाहते हैं, अब इसके बदले में क्वेश्चन नंबर 17 बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 बना लीजिए, इसलिए कि आपने हैशटैग वाले सर्कल को अभी इसमें डार्क नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यदि सी सही है तो आप इस पर सी लिख दें और बॉक्स में आपको लिखना है सी। अब 16 और 17 में से, क्योंकि 16 नंबर में हैशटैग वाला सर्कल डार्क किया हुआ है इसलिए चेक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बॉक्स में आपने सी लिखा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 ही चेक होगा। तो फाइनली करना क्या है, आपका फाइनल आंसर बॉक्स में लिखना है और इस सर्कल को भी डार्क करना है। ABCD वाला जो सर्कल है उसको भी डार्क करना है और उसका ऑप्शन को बॉक्स में भी लिखना ही लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन में का उस आंसर का आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपने सिर्फ सर्कल को ब्लैक किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का सर्कल में डी ऑप्शन आपका करेक्ट था, आपने डी को ब्लैक कर दिया। पहले वाले वो मार्कशीट में ऐसा था कि आपने ब्लैक कर दिया तो आपको मार्क्स मिलता, लेकिन इस बार में ऐसा नहीं है। इस बार में है कि यदि आपने क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी को ब्लैक किया, डार्क किया, लेकिन बॉक्स में आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं होगा, क्योंकि आपने बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया है। इसे ध्यान रखेंगे, बॉक्स में लिखना मस्ट है, सिर्फ इसको सर्कल करना, इसको डार्क करना ज़रूरी नहीं है, बॉक्स में लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। फिर कुछ मान लिया जाए आपका क्वेश्चन में मात्र 50 क्वेश्चन है, आपको जो भी वो मार्कशीट मिलेगा उसमें 60 ऑप्शंस होंगे, 60 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होंगे आपके पास।
तो और आपको क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, मात्र 50 क्वेश्चन है। तो 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चन जो OMR शीट में है उसके सर्कल को क्या करना है, उसके सर्कल को कुछ भी नहीं करना है, उसको टच भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो उसके हैशटैग वाले सर्कल को डार्क करना है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसलिए उसको टच करना या नहीं करना ये बात ही नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, उस सारे क्वेश्चन को टच नहीं करना है, कोई भी डार्क नहीं करना है, किसी भी सर्कल को किसी भी बॉक्स में कुछ भी नहीं करना है। उस क्वेश्चन में आपको उसको ऑप्शंस को आपको टच नहीं करना है। इट मीन्स यदि आपका क्वेश्चन 50 तक है क्वेश्चन पेपर में और आपका मार्कशीट में 60 ऑप्शंस तक है, तो आपको 51 से लेकर 60 तक कुछ भी नहीं करना है, उसको टच ही नहीं करना है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है और करना क्या नहीं है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं क्या क्या करूँ और क्या क्या ना करूँ। तो पहला मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो भी आप आंसर करेंगे उसको बॉक्स में लिखना मस्ट है। ये जो बॉक्स गिवन है इस बॉक्स में लिखना ज़रूर है, और आप बॉक्स में जो लिखेंगे वही आपका फाइनल होगा। आप इधर कुछ भी डार्क किए हैं, किसी को भी सर्कल किए हैं, किसी में भी को भी टच किए हैं, इधर ABCD में से किसी को भी डार्क किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो बॉक्स में लिखा वो फाइनल है। दूसरा, यदि आपने हैशटैग वाले सर्कल को आपने डार्क कर दिया तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा, चाहे आपने ABCD वाले सर्कल में कुछ भी लिखा है। तो हैशटैग वाले सर्कल को डार्क करना है, लेकिन तभी जब आपको उस क्वेश्चन को चेक नहीं करवाना है तो उसको डार्क करना ही पड़ेगा आपको। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एग्जामिनेशन हॉल में आप केयरफुली इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि OMR शीट में आप जो करेंगे उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए आप सबों को ऑल द बेस्ट, और आज इतना ही।